जन्म, एक और भावुक विस्तार। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी में उल्लास और आनंद का सागर उमड़ पड़ा। दशरथ महल के हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ और नगरवासियों ने दीप जलाकर इस अद्भुत घटना का स्वागत किया। पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी गईं, मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी और हर कोई भगवान राम के रूप में एक अद्भुत चमत्कार के दर्शन करने को व्याकुल था। कौशल्या के मन में ये विचार बार बार आता कि ये बालक सामान्य नहीं है। राम के जन्म के साथ ही उन्होंने महसूस किया कि उनके घर में दिव्यता ने प्रवेश किया है। जब उन्होंने पहली बार राम को गोद में लिया तो उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। वे भाव विह्वल होकर कहने लगीं, हे प्रभु, आपने मेरे आंगन में जन्म लेकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। इस समय राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को बुलाकर एक विशाल यज्ञ और उत्सव का आयोजन किया। नगरवासियों ने सड़कों को फूलों से सजाया और हर घर में दीप प्रज्वलित किए गए। ये दिन ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। राम का बचपन प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। कौशल्या उन्हें पालने में झुलातीं और उनकी मधुर हंसी सुनकर सारा तनाव भूल जातीं। बालक राम की आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। सारा राजमहल उनके छोटे छोटे कदमों की आहट से गूंज उठता। लेकिन इस दिव्य बालक के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई थी। वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने राजा दशरथ को बताया कि यह बालक भगवान विष्णु का अवतार है जो पृथ्वी से पाप और अधर्म का अंत करने के लिए आए हैं। दशरथ, कौशल्या और पूरा परिवार गर्व से भर गया, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में यह बात भी थी कि राम का जीवन आसान नहीं होगा। राम का नामकरण संस्कार। गुरु वशिष्ठ ने बड़े विधि विधान से राम का नामकरण किया। उन्होंने कहा, इस बालक का नाम राम होगा, जिसका अर्थ है आनंद और परमानंद का स्रोत। ये केवल इस परिवार का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। राम का बचपन दूसरों के प्रति करुणा और सहयोग का प्रतीक बन गया। जब वे अन्य बच्चों के साथ खेलते तो उनके व्यवहार में एक अद्भुत दयालुता और न्यायप्रियता दिखाई देती। सभी बालक उनके मित्र बन जाते और उनके साथ समय बिताने को उत्सुक रहते। राम की शिक्षा और धर्म का संदेश। राम का जन्म न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक वरदान था। बचपन से ही राम ने अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि वे केवल धर्म के आदर्शों को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीने के लिए भी यहाँ आए हैं। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करते समय उन्होंने कहा, धर्म का पालन केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि हर प्राणी के प्रति दया और न्याय करना ही सच्चा धर्म है। राम के जन्म की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ये संदेश है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और मानवता संकट में होती है, तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। राम का जीवन सत्य, त्याग और धर्म के प्रति उनकी अडिग निष्ठा का प्रमाण है। आज भी जब कोई श्री राम का नाम लेता है, तो ये नाम हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राम का जन्म अयोध्या में भले हुआ हो, लेकिन उनका संदेश हर हृदय में जीवित